हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने किडनीज की डिसऑर्डर्स पढ़े थे और फिर उनके जो ट्रीटमेंट्स थे हमने वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इसमें दो टाइप की कोऑर्डिनेशन होती हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट टेक प्लेस बाय रिलीजिंग स्पेशल molecules such as hormone by special cell or glands. These molecules are released to stimulate other cells or tissues of the body. यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें, जिनको स्पेशल टाइप के सेल्स रिलीज करते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन और ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कौन प्रोड्यूस कर रहा था? आप लोगों को याद होगा कि वो प्रोड्यूस कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया स्पेशल टाइप ऑफ सेल, और जो मोलिक्यूल्स हो गए या हार्मोन्स हो गए वो ADH और PTH। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर। नर्वस कोऑर्डिनेशन इट इज अ consequence of special it is a advanced type of coordination. It is consequence of a special disgained cell nervous neurons। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई थी, आप लोग इसको थोड़ा मतलब इग्नोर कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंसिक्वेंस स्पेशली डिक्रीज हो जाता है, मतलब स्पेशली डिज़ाइन सेल है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम न्यूरॉन। न्यूरॉन वही जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और भी हमने फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर भी न्यूरॉन से समझा था। ठीक है, तो न्यूरॉन हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन सेल होता है। एक मिनट, अब अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट electrochemical signals since the signaling is in electric form, so it is very rapid। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेजता है, जो सिग्नल्स होते हैं ना हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मेरा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।